मुजफ्फरनगर में यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में आए एक विवादित प्रश्न को लेकर राजनीति गर्मा गई। प्रथम पाली के दौरान प्रश्न में अफसर के अनुसार बदल जाने वाले विकल्प में पंडित शब्द शामिल होने पर विवाद पैदा हुआ। प्रश्न पत्र सामने आने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जताई और इस पर प्रतिक्रिया दी। वहीं सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि किसी भी जाति या धर्म को अवसरवादी श्रेणी में रखना सभी सनातनियों और पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। उन्होंने मांग की कि जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उन्हें सजा दी जाए और अगर आवश्यक हो तो माफी मांगी जाए। सांसद ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा देता है और संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। या ज्ञानतावश किसी ने किया हो या जानबूझ करके किया, देखिए सरकार की मानसिकता ऐसी होगी कि लोगों को कभी धर्म के नाम पर कभी जाति के नाम पर उकसाने का लड़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही अधिकारियों ने कर दिया। वो शायद ये भूल गए कि हिंदुस्तान के का राज जो है संविधान के अनुसार चलता है। ज्ञानी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति क्या अवसरवादी होता है? क्या रामदेव बाबा जो हैं वो अवसरवादी हैं? क्या जितने भी हमारे संत महात्मा हैं वो अवसरवादी हैं? तो इसकी हम और मेरा पूरा संगठन राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना इसकी कड़ी निंदा करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता है कि जिसने भी ये पेपर किस षड्यंत्र के तहत ये रचा गया है उसकी जांच करा के और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब इससे आहत हैं। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पूरी घटना से मर्माहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय के बारे में बताया है और उसके बाद जांच भी शुरू होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जांच हो रही है उसमें व्यक्ति चिन्हित होगा जिसने भी किया है, क्योंकि देखने मात्र से लगता है कि जानबूझकर किया गया है और एक इरादतन किया गया है। तो जिसकी भी ये मंशा रही है, जिसने भी ये प्रयास किया है, जिसने भी ये कुत्सित कोशिश की है, वह चिन्हित होना चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार कार्रवाई करेगी। और लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ राशिद जुड़े हैं। राशिद, पहले वो प्रश्न के बारे में जानकारी दीजिए, उसके बाद बताइए कि जो विवाद की स्थिति बन रही है पंडित शब्दों को लेकर, लगातार देख रहे हैं पहले कुछ लोग विवाद कर रहे थे, आपत्ति जता रहे थे, उसके बाद डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया आती है, सीएम की प्रतिक्रिया आती है। ये आखिर ये पूरा विवाद कहां से उपजा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से अगर देखा गया है, पूर्व में भी कई बार ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं से एक टारगेट किया जा रहा है और इसको लेकर हालांकि कई मामले पे देखिए इस प्रकाश में भी आए थे। अगर अब पूर्व से लेकर अब तक की घटनाओं की हम बात करें, चाहे वो शंकराचार्य की बात हो जो प्रयागराज में उनके साथ में हुआ, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक फिल्म आई थी घूसखोर पंडित मनोज बाजपेयी की, उस फिल्म पे विवाद हुआ। उसके बाद जिस तरह से देखिए कल जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जिस तरह से जो आंसर था, जाहिर सी बात है एसआई और दरोगा जो परीक्षा में अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इंसान, बदल जाने वाला, और उसमें ठीक उसमें जिस तरह से उसमें सवाल आए निष्पक्ष आए, ए और बी जिस तरह से सदाचारी आए और सी पंडित और डी पे अवसरवादी, मतलब चार उसमें क्वेश्चन जब मार्ग आते हैं तो कहीं ना कहीं से इस विवाद को बड़ा ये रूप ले लेता है। और इसको लेकर हालांकि देखिए इस बार जिस तरह से ये पेपर में सवाल आया, उसके बाद सबसे पहला सवाल जो उठाया जिन्होंने इसका विरोध किया वो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं तलबमणि त्रिपाठी, पूर्व पत्रकार रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त विधायक। फिर उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, नाराजगी जताई, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा। उसके बाद तमाम जो भाजपा के पंडित ब्राह्मण चेहरे हैं उन्होंने इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री से अपनी नाराजगी जताई। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री का भी एक ट्वीट निकल कर आता है कि इस तरह की जो है बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब सवाल देखिए कहीं ना कहीं से देखिए इसका एक बड़ा उठकर सामने आया है, क्योंकि लगातार जाहिर सी बात है एक ही समुदाय के और एक ही मतलब ब्राह्मण समाज को लेकर कि जिस तरह से देखिए मानसिकता लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। अब जिस तरह से ये एसआई परीक्षा के दौरान जिस तरह से एक ब्राह्मण को टारगेट किया गया, ये कहीं ना कहीं बेहद अपमानजनक है और जाहिर सी बात है। हालांकि विपक्ष कल से शांत बैठा था, लेकिन अब इस मामले को जब लगातार जब सरकार के ही पक्ष के लोग, डिप्टी सीएम हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, जब इन्होंने जब मुद्दा उठाया तो कहीं ना कहीं जब उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद वो भी एक कूद पड़ा। कहीं ना कहीं देखिए इसमें राजनीति भी गरमाएगी,
क्योंकि जाहिर सी बात है मामला ही इस तरह का हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक परीक्षा के दौरान अगर ये शब्द यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं से अब इसको लेकर जो राजनीति है वो गर्मा गई है। इस पर हालांकि देखिए सरकार की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि इस पर जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई की नहीं गई अभी तक, क्योंकि जाहिर सी बात है कल जो पहला पेपर आया था उसके अंदर जो है पहले पेपर में आया था जो है 20 नंबर पे ये सवाल आया था। उसके बाद जब सेकंड इवनिंग का पेपर था तो उसमें तीसरे नंबर पे ये क्वेश्चन आया था। मतलब अगर गलती भी किसी प्रकार के पेपर में होती तो एक पेपर में होती, दूसरे पेपर में नहीं होती। तो कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को लेकर, हालांकि देखिए अभी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए इस तरह किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं देखा भी गया है इसका कहीं कलेवा उतरवाया गया पेपर के दौरान, कहीं कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो भी साफ तौर पर देखी गई। तो अब इसको लेकर देखिए अभी तक जाहिर सी बात है, चाहे यूजीसी को लेकर विरोध रहा हो, चाहे वो शंकराचार्य को लेकर विरोध रहा हो, चाहे वो जो फिल्म आई थी जो है। लेकिन राशिद, मंगलसूत्र और कलेवा को लेकर तो सीएम ने दो टूक कह दिया है कि इस पर रोक लगा दी जाए। देखिए बिल्कुल कहीं कहीं मंगलसूत्र को लेकर कहा, लेकिन अभी जो इस पूरे मामले को लेकर अभी किसी प्रकार की कोई जो है जवाब स्पष्ट तरीके से निकल कर नहीं है। हालांकि देखिए ट्विटर के माध्यम से ये बोला जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्योंकि देखिए इस में एक बात और याद दिलाना चाहेंगे, जब उत्तर प्रदेश में जब जो है प्रदेश अध्यक्ष बने थे पंकज चौधरी, तो जिस तरह से एक ब्राह्मण विधायकों की एक मीटिंग हुई थी तो उसको लेकर भी देखिए काफी विवाद हुआ था। उन्होंने एक नसीहत दी थी, एक नोटिस दी थी कि इस तरह की बर्दाश्त नहीं होगा पंडितवादी। तो कहीं ना कहीं से लगातार एक ही पंडितों को जो टारगेट किया जा रहा है वो स्थिति भी साफ तौर पर निकल कर आ रही है। अब इसको लेकर लगातार, अब चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अब लगातार हमलावार होगी। हालांकि देखिए बसपा भी कूदी है, क्योंकि यही तो बात है, बसपा ने पूर्व में भी कह दिया था कि पंडितों का अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें और इस तरह के जो सवाल जो क्वेश्चन पेपर, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। लेकिन सीएम ने तो कह दिया है, पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कह रहे हैं दो टूक, और उनकी नाराजगी भी जाहिर तौर पर स्पष्ट दिखाई देती है कि किसी भी जाति पर यह अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अब जब डिप्टी सीएम इस तरीके का वक्तव्य देते हैं तो क्या कार्रवाई अधिकारियों पर होगी, ये देखेंगे। राशिद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।